हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो मेंस में हेयर फॉल होता है ना, आगे का बार्डनेस, जिसे मेंस बार्डनेस भी कहते हैं, जिसमें आगे की हेयर लाइन काफी रिसीड कर जाती है। हेयर फॉलिकल बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। पहले हेयर काफी थिक थे, ब्लैक थे, अभी हेयर काफी थिन हो गए हैं, काफी लाइट हो गए हैं और होने के बाद एक समय के बाद टूट जाते हैं, जिससे आगे के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं रिसर्च करेंगे तो आपको सामने मिलेगा कुछ डीएसटी का कुछ मैटर कहीं ना कहीं है। डीएसटी कहते किसे हैं? डीएसटी कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को। ये डीएसटी बनता कैसे है? डीएसटी हमारी बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी का कन्वर्जन होता है एंजाइम की हेल्प से। यही डीएसटी जो है प्यूबर्टी के टाइम एक फ्रेंड का रोल करता है, जिसमें प्यूबर्टी के टाइम मेंस में वॉइस में जो है हैवी वॉइस है, बियर्ड है, मूछें हैं, ये सब बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। बट यही डीएसटी जो है प्यूबर्टी के बाद कुछ एज के 30+ 40+ के बाद जब यही डीएसटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल कराने का बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। डीएसटी को यार ब्लॉक कराने के लिए ना बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हैं। और कॉस्टली है तो यार क्वालिटी देते हैं, बट जितने टाइम पीरियड के लिए आप यूज करते हो ना उतने टाइम पीरियड के लिए आपको रिजल्ट मिलता है, और जैसे ही प्रोडक्ट यूज करना बंद किया, रिजल्ट एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही हो गया। कुछ रिसर्च में पाया गया कि एंड्रोजन एलोपेशिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये हेयर फॉल का जो कॉज है वो डीएसटी पाया गया। तो हमारे होम्योपैथी में कुछ नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर हैं जो कि उनकी कन्वर्जन को एकदम स्टॉप तो नहीं कर देते, बट हाँ थोड़ा स्लो कर देते हैं, जिससे हेयर फॉल रुक जाती है और ग्रोथ उनकी बहुत अच्छे से होने लग जाती है। तो पहली जो इसमें मेडिसिन है जो नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर का काम करती है, थूजा, जो कि मेरी फेवरेट मेडिसिन है, थूजा 200। इसे लेना कैसे है? इसको लेना है सिर्फ संडे संडे मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक, हाफ कप पानी में 10 ड्रॉप्स। आपको 12 वीक तक कंटिन्यू करना है। थूजा इज द एंटी साइकोटिक मेडिसिन। जो हेल्थ से डिजीज तक का फेज होता है ना, उसमें थूजा बहुत अच्छे से काम करती है। जो साइकोटिक प्रॉब्लम एक दिन में तो नहीं आती है, उसको लगते हैं 6 वीक, 7 वीक, कभी 1 ईयर, कभी 2 ईयर। यही सब साइकोटिक जो बीमारियां होती है उसमें थूजा बहुत अच्छे से काम करती है। वॉट्स है, इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। सेकेंड मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। नेट्रोम्यूर 30 हम उन पेशेंट को देते हैं जो जो काफी ओवर थिंकर होते हैं, मतलब एक बात को कुछ दिल से लग गई तो उसको दिल से काफी दिन तक लगाए रहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको शेयर करना नहीं बनता कि हाँ किसे शेयर करने तो दिल हल्का कर ले, नहीं, नेचुरल में ऐसा नहीं करता। तो कंसोलेशन से प्रॉब्लम इवन हो जाती है। तो वो अगर ये सब सिम्टम्स कुछ उसमें दिखना है तो नेट्रोम्यूर 30 बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसको भी 12 बजे तक देना है, सुबह शाम आप आधे कप पानी में 10 ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड मेडिसिन इज सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 देते टाइम आपको ध्यान रखना है, मेंस हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं कुछ सेक्सुअल कंप्लेंट उसकी मिल सकती है, जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब सिम्टम आपको दिख सकता है। प्लस उसके जो स्कैल्प होंगे काफी ड्राई होंगे, काफी ईचिंग होगी। मतलब जैसे आउटिंग गया, कहीं ट्रेवलिंग करने गया तो यार हर कोई उस टाइम ऑयलिंग तो नहीं करता, तो उस टाइम ऑयलिंग नहीं करता तो उस टाइम उसकी ईचिंग जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम आप सेलेनियम 30 लेते हैं उस केस में तो बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आता है। फोर्थ आते हैं 3 मदर टीचर्स। 3 मदर टीचर्स में जो जो थर्ड मदर टीचर है जिसे सबल सेलोरेटा है, सबल सेलोरेटा हम उन मेंस में देते हैं जिनमें कुछ यूरिन की कंप्लेंट्स भी प्रेजेंट हो, कुछ प्रोस्टेट की कंप्लेंट प्रेजेंट हो, प्लस हेयर फॉल का भी कुछ सिम्टम आपको मिल जाए, तो सबल सेलोरेटा बेस्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। एंड सेकेंड मेडिसिन जेवरेंडी क्यू और अनिका क्यू, ये हर कोई ले सकता है बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी कॉज को मद्देनजर रखते हुए कोई भी ले सकता है। तो लेना कैसे है? जेबरेंडी क्यू एंड अनिका क्यू को मैंने बताया सबा कब लेना है, जब प्रोस्टेट कंप्लेन या यूरिन कंप्लेन प्रेजेंट हो तो, अदरवाइज सबा नहीं, जेबरेंडी क्यू एंड अनिका क्यू को ही बस लेना है। एक बाउल लीजिए, उसमें आधा 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 कप बाउल पानी, उसमें पानी लीजिए एंड एक जो है कॉटन के बॉल्स लीजिए और दोनों मेडिसिन को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए एंड बॉल एंड कॉटन से पूरे स्कैल्प में पानी टपके ना नीचे, ऐसा कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्कैल्प में, जिससे डीएसटी का जो ओवर प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाए, टिंचर से इस मेडिसिन से तो कम होगा। उसके साथ साथ आपको डाइट, एक्सरसाइज, अपना मेंटल स्टेट बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी स्टेट में रखना है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, आयरन रिच डाइट लेना है, विटामिन सी इंक्लूड करना है, ओमेगा 3 रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं।
प्लस आपको हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, एक रेगुलर इंटरवल पे पीना है, और पानी की क्वालिटी देखनी है, क्या सा पानी आप पी रहे हो, उनका टीडीएस 150 to 150 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और स्कैल्प मसाज एक प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल लीजिए, उससे मसाज कीजिए, ठीक है। हीट स्टाइलिंग को अवॉइड कीजिए। कोई भी स्ट्रेस हो उसको थोड़ा, जैसे आप वॉक कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे बात करना हो, बात करके हल्का फील होता है उसको आप कॉल करके उसको बात कर सकते हो। मतलब स्ट्रेस का जो सब्स्टिट्यूट हो वो अपने लाइफ में लाइए और उस पर एक्शन लीजिए, ओके। एंड प्रॉपर रेस्ट, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 7 to 8 आवर्स स्लीप होना ही होना चाहिए। और यार मैनेजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आपका आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर फॉल में। प्रोटीन आपको इंक्लूड करना ही करना है। आप मेडिसिन ले रहे हो, प्रोटीन के नाम पे कुछ भी नहीं जा रहा है, तो वो मेडिसिन उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, बहुत ही कम रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर प्रोटीन के साथ मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा अपने हेयर फॉल में। आपको विद इन यार 1 वीक, विद इन 10 डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हेयर फॉल में। आप कुछ तो डाइट में लीजिए, कुछ प्रोटीन पाउडर मार्केट में जो मिल रहा है उनका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनको यूज किया नहीं है। मैं तो एमवे का यूज कर रही हूँ। अब प्लीज आप ये मत सोचिए कि एमवे को मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि एमवे की आईडी मेरी डीएक्टिवेट हो गई है। मैं शॉपिंग करती हूँ अपने फादर इन लॉ की आईडी से, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, बट हाँ मैं यूज करती हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो और यूट्यूब पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे परचेज करना है, ओके।